हेलो मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आस्था चौहान और आज के इस वीडियो में आई एम गोइंग टू शो यू द प्रोडक्ट्स दैट आई यूज़ फॉर माय बेबी। अगर आपका न्यूबॉर्न है तो भी आप इन प्रोडक्ट्स को यूज़ कर सकते हो। दे आर कम्प्लीटली सेफ बिकॉज मेरी बेबी अभी 2 ईयर्स की हो जाएगी मार्च में। सो आई यूज़ दोज प्रोडक्ट्स जो कि उसके न्यूबॉर्न से चलते आ रहे हैं। एंड देर आर फ्यू प्रोडक्ट्स दैट आई लव और मैंने उसमें कभी कोई चेंजेस नहीं करे हैं। ओके, सो द फर्स्ट प्रोडक्ट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इज़ डाइपर्स। डाइपर्स को लेके ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन फैला हुआ है वैसे। सो डाइपर्स के लिए मैं यूज़ करती हूँ पैम्पर्स प्रीमियम, और ये पैम्पर्स प्रीमियम केयर पैंट्स ये बहुत ही अच्छा है। आई कैन बेट यू, अगर आप इसे अफोर्ड कर सकते हो, दिस इज़ क्वाइट मतलब मिड वे रेंज का है। बहुत ज़्यादा सस्ता नहीं है, बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है, बट इट इज़ रियली गुड प्रोडक्ट। और ये इसका जो डाइपर का फ़ील है ना, दैट इज़ वेरी कॉटनी फील। आई नो कि कुछ लेवल ऑफ प्लास्टिक यूज़ होता है हर किसी डाइपर में, बट वो जो दूसरे डाइपर्स भी मैंने यूज़ किए जैसे हगीज़, आई डोंट वांट टू नेम देम, लेकिन मैंने कुछ प्रोडक्ट्स ट्राई किए हैं, बट आई हैव नेवर फेल्ट सो कम्फर्टेबल विद द डाइपर। और ये वाला बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। लाइक आई किड यू नॉट, ये अंदर से भी बहुत कॉटनी फील देता है एंड दिस इज़ वेरी सॉफ्ट टच। और ये बच्चों को रैशेज़ नहीं देता है। मैंने एटलीस्ट अपने फर्स्ट किड में यूज़ टू अप्लाई कोकोनट ऑयल, लेकिन मैंने अपनी बेटी को नहीं यूज़ किया। लाइक आई यूज्ड इट फॉर 6 मंथ्स, मैंने कोपरेल यूज़ किया है, बट उसके बाद मैंने यूज़ नहीं किया। आज तक भी माई डॉटर इज़ गोइंग टू बी 2, आई हैव नेवर फेस्ड रैशेज़ इशू विद हर। और ये जो आपको लाइन दिख रही है येलो कलर की, दैट इज़ फॉर जब भी बच्चे का सुसु होता है तो वो लाइन कवर होती रहती है, और जैसे ही ये लाइन पूरी कवर हो जाती है यहाँ तक, तो आपको समझ जाना है कि बच्चे का डायपर फुल हो गया, इट नीड्स टू बी चेंज्ड। तो दैट इज़ वेरी कन्वीनियंट। सो दिस इज़ अ रियली गुड हैंड्स ऑन प्रोडक्ट। सो द सेकेंड प्रोडक्ट इज़ वाइप्स। बेबी वाइप्स बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है। सो दिस इज़ वॉट आई यूज़। ये अभी ख़त्म भी हो गया, आप देख सकते हो, बट आर फॉर रैबिट की वाइब्स आर रियली गुड। मैंने इसको पर्सनली जब एक्चुअली मैंने ना बहुत सारे यूज़ किए, बट मेरे को ना थोड़े टाइम में ऐसा होता है कि स्मेल चेंज करनी पड़ती है। आई डोंट नो इफ़ इट हैपन्स विद ऑल द मॉमीज़ कि मेरे साथ ही हो रहा है, बट हिमालय यूज़ कर लिया। उसके अलावा मैंने कुछ यूज़ किए, तो मुझे नाम याद नहीं आ रहे हैं, बट बेबी वाइप्स मैंने कुछ यूज़ किए थे। एंड मुझे स्मेल से मैं बोर हो जाती हूँ। बोर नहीं, मतलब मुझे वो एक कनेक्शन बैठ गया कि ये वाइप्स पॉटी के लिए यूज़ होती है, यू नो, तो वो मेरे मन में बैठ चुका है। तो मैं हर थोड़े टाइम में कुछ नया ढूंढती रहती हूँ, और दिस टाइम आई फाउंड दिस आर फॉर रैबिट की वाइप्स। और इसकी लाइक 2 साल होने वाले मेरी बेटी को, और अभी तक मैं इसको मतलब व्हेन शी वॉज अ न्यू बॉर्न तब से मैं यूज़ कर रही हूँ, और अभी तक मैं आर फॉर रैबिट ही यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि इसकी स्मेल ज़्यादा आपको हार्श नहीं लगती है। इसकी जेंटल फील है, बहुत ही अच्छी वाइब्स है। बिकॉज़ मैं वही प्रोडक्ट्स बता रही हूँ जो मैंने अपने बेटे के टाइम पे भी यूज़ किए हैं, और अब मैं बेटी के टाइम पे भी यूज़ कर रही हूँ। ओनली द डिफरेंस है कि मैंने कुछ प्रोडक्ट्स में, जैसे अभी आपने देखा वाइब्स में मैंने कुछ चेंज किया है। अच्छे सारे ही हैं, बट इट इज़ जस्ट माई प्रेफरेंस कि मैं कौन से प्रेफर करती हूँ और मैं कौन से आपको रिकमेंड करती हूँ, बट यू कैन यूज़ एनी ऑफ द अदर प्रोडक्ट्स। So let's talk about some grooming part of it. तो for grooming I keep it very simple and very minimal, जितना हो सकता है। जैसे कि let's talk about shampoo. देखो, चीज़ें आप कोई भी यूज़ कर लो, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा रिसर्च करके, थोड़ा सा अपने हिसाब से देख के कि प्रोडक्ट्स में क्या क्या चीज़ें एडिड है, कहीं उसमें कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं है जो आपके बच्चे को रैशेस दे सकती है, या फिर बच्चे को लॉन्ग टर्म इफेक्ट दे सकती है। जैसे कि अगर टॉक्सिन फ्री प्रोडक्ट्स अगर आप यूज़ करते हो तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। सो फॉर शैम्पू आई यूज़ ममा अर्थ का शैम्पू। तो ये मैंने अपने बेटे के टाइम पे भी यूज़ किया था, और बेटी के टाइम पे भी मैं यही यूज़ कर रही हूँ। अभी के लिए मैंने कोई चेंजेस नहीं किए हैं, बिकॉज आई फील कि देखो, आपको बहुत थोड़े से अमाउंट में शैम्पू लगाना होता है। अगर इनिशियली जब आपका न्यूबॉर्न बेबी आया है, तब आप बॉडी वॉश से ही बेबी के हेयर्स भी धो सकते हो। दैट इज़ वॉट आई डिड पर्सनली, और मैंने अपने बच्चों को बेबी वॉश से ही हेयर वॉश किया है फॉर 6 मंथ्स। उसके बाद फिर मैंने शैम्पू इंट्रोड्यूस किया था अपने बच्चों को। ऑब्वियसली दोनों का टास्क अलग रहता है, लेकिन इनिशियल फेज पे आप ऐसा कर सकते हो। अगर आपको नहीं करना तो आप 2 अलग चीज़ें ले सकते हो, जैसे कि शैम्पू और बॉडी वॉश। कभी भी आप कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करते हो तो इतना ध्यान रखना कि आपको एक बार प्रोडक्ट को बच्चे को लगा के देखना है। अगर बच्चे को सूट हो रहा है तो ही उस प्रोडक्ट को कंटिन्यू करो, अदरवाइज उसको छोड़ दो। सो फॉर बॉडी वॉश आई यूज़ दिस मदर्स स्पर्श का बॉडी वॉश, एंड दिस इज़
गिविंग गुड रिजल्ट्स। मेरे बच्चों को कोई रैशेज़ नहीं हुए हैं, कभी कहीं पे कोई जलन वलन नहीं हुई है। सो आई थिंक दिस इज़ गुड। मेरे लिए अच्छा काम कर रहा है। सो डिपेंड्स कि आपको एक बार पैच टेस्ट कर लेना चाहिए। थोड़ा सा आपके बच्चे के बॉडी पार्ट पे लगा के देखिए, अगर आपको उसमें कुछ लग रहा है कि उसमें दाने हो गए हैं या कुछ रैशेज़ हो रहे हैं, रेडनेस आ रही है, तो डॉक्टर्स को कंसल्ट कर लो और उन्हीं से पूछ लो कि कौन सा प्रोडक्ट इज़ द बेस्ट। अदरवाइज़ यू कैन गो विद इट अगर आपके बच्चों को कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हो रहे हैं तो अब हम बात करते हैं बॉडी लोशन की। ये एक बड़ा सा टास्क है। तो मैं बॉडी लोशन मैंने पहले से ही रुद्रवीर के टाइम से ही मैंने ममाअर्थ यूज़ किया था। ये थोड़ा सा ये ज़्यादा चिपचिपा नहीं रहता है और ये थोड़े से ही एप्लीकेशन में अच्छा खासा काम कर लेता है। सो ये इसमें कोई SPF वगैरह नहीं है, तो अगर आप कहीं पे पूल वगैरह में जा रहे हो तो उसके लिए आपको अलग से सनस्क्रीन लगानी पड़ेगी। बट दिस इज़ अ नाइस प्रोडक्ट। मुझे ना बोले ग्रीसी जो नहीं, एक बार लगाने के बाद आपको फील कराते रहते ऑयली जैसा, वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। तो ये वैसा नहीं है थैंकफुली, और इसलिए मुझे ये पसंद है। सो लेट्स टॉक अबाउट सम बॉडी ऑयल्स जो मैंने अपने बच्चों के मालिश में या फिर बच्चों को रेगुलर जो विंटर्स में होता है, समर्स में होता है, तो मैंने उस टाइम पे जो यूज़ किए हैं। सो द फर्स्ट बॉडी ऑयल इज़ कोकोनट ऑयल। अगर आपको कभी भी कहीं पे कुछ नहीं समझ में आ रहा है कौन सा तेल लूँ, कौन से तेल से मालिश की जाए बच्चे की, कुछ मत सोचो, गिव देम अ कोकोनट ऑयल। वो इतना जेंटल है स्किन पे और कोकोनट ऑयल वर्क्स द बेस्ट। अगर आपके बच्चे को सूट होता है तो ऑब्वियसली वो आपको चेक करना पड़ेगा। सो आई यूज़ दिस पैराशूट कोकोनट ऑयल एंड दिस इज़ लाइक हर किसी के हाउस होल्ड में ये मिल ही जाता है। हमारी पूरी फैमिली में वी यूज़ दिस कोकोनट ऑयल इटसेल्फ, क्योंकि ये एक तो जेंटल है और इसमें हार्डली 2 से या 3 ड्रॉप मैं ले लेती हूँ और वही मैं बच्चों को रब कर देती हूँ ऑल ओवर देयर बॉडी। अगर आप मसाज कर रहे हो तो मसाज के लिए मैं 3 ऑयल्स यूज़ करती थी, ठीक है। गर्मी में कोकोनट ऑयल वर्क्स द बेस्ट। मानसून में यानी कि बारिश के टाइम पे मैं यूज़ करती हूँ तिल का तेल, क्योंकि वो थोड़ा सा गर्म रहता है। और फिर जब एकदम विंटर्स आ जाती है तब मैं यूज़ करती हूँ मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल और ज़्यादा गर्म रहता है, तो उससे बच्चे को अच्छा गर्माहट में मिलती है और बच्चे की मालिश भी अच्छे से होती है। ऑब्वियसली ये जो ऑयल्स है ये बॉडी में अब्जॉर्ब होते हैं, तो ये थोड़ा सा बच्चों को गर्माहट भी पहुंचाते हैं और अच्छे भी रहते हैं। बेबी की जो सेंसिटिव स्किन है उसका ध्यान भी रखते हैं, कोई क्रैक्स नहीं पड़ते। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। और अगर आप मसाज में ये सोच रहे हो ना कि यार सरसों का तेल थोड़ा सा वो आता है, चिपचिपा आता है, तो उनको ना मालिश करके थोड़ी देर के लिए उनको सनलाइट में बिठा दो ताकि वो जो तेल है वो अंदर तक अब्जॉर्ब हो जाए। और उसके बाद फिर बच्चे को नहला के फिर आप कोकोनट ऑयल थोड़ा सा अप्लाई कर सकते हो ऊपर से, ताकि वो चिपचिपा भी ना लगे। और ऑयल ज़्यादा कहीं चद्दर पे आपने सुलाया तो चद्दर पे चिपचिप हो जाएगा। तो लगभग सारे प्रोडक्ट्स मैंने कवर कर लिए। अगर आप सोचो कि पाउडर पर मैं क्या यूज़ करती हूँ, तो मैंने आज तक अपने दोनों ही बच्चों को कभी पाउडर नहीं लगाया है। हमारे पुराने ज़माने में हम देखते हैं कि यार मम्मियाँ पूरा वो पाउडर की बॉटल ऐसे थप 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 कर देती है बच्चे के शरीर पे, तो वो मैंने कभी नहीं किया। आई हैव नेवर यूज्ड इट, क्योंकि उसका कोई पर्पज़ नहीं है। आपका बॉडी लोशन का एक पर्पज़ है, आपका ऑयल का एक पर्पज़ है, आपका शैम्पू का एक पर्पज़ है, बॉडी वॉश का पर्पज़ है, लेकिन मुझे कभी पाउडर का पर्पज़ समझ नहीं आया। सो आई हैव नेवर यूज्ड इट। So that's it for today's video, and if you like this video, please like, share and subscribe to my channel. Bye bye. See you in my next video. Bye.